नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कि +2 में कौन कौन सी बुक्स हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं। और ख़ासतौर से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, इस बार कौन से चैप्टर को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और कौन से चैप्टर्स हैं जो ऐड हुए हैं। मीन्स क्या क्या चीज़ें सिलेबस से कट कर दी गई हैं और कौन सी चीज़ें सिलेबस में न्यू ऐड की गई हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर आज की जो वीडियो है उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हम डिस्कस करते हैं सिलेबस क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड्स में क्या है कि 2 बुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है बोर्ड के द्वारा। चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें या फिर हरियाणा बोर्ड की बात करें, बुक नंबर फर्स्ट जो है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं डील करती है इंडिया के साथ, इंडिया के इंटरनल जो स्टेट्स हैं उनके बारे में, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। और बुक नंबर 2 है वो कहीं ना कहीं लिखी गई है 1950 के टाइम से लेकर अब तक का जो टाइम है उसको लेकर। चाहे हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिकन पावर की बात करें, रशियन पावर की बात करें, चाइनीज हेगेमनी की बात करें या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, सारी चीज़ें हम बुक नंबर 2 में देखेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन सी बुक में कौन से चैप्टर होंगे। बुक नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेशनल चेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मीन चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, जो है राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां। इसमें हम खासतौर से पढ़ने वाले हैं 1947 के टाइम को, जब भारत आज़ाद हुआ और जब भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडिया को और इन प्रॉब्लम को इंडिया ने किस तरीके से फेस करने के बाद में सॉल्व किया। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको मिलाया गया, इंटीग्रेट किया गया। मीन स्टेट इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 में। लेसन नंबर 2 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, मीन्स 1950 के बाद में इस चैप्टर को हम रीड कर पाएंगे कि 1950 के बाद में क्या कुछ हुआ, कौन सी प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई सरकार के द्वारा या क्या क्या योजनाएं लागू की गई भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे वो इंडस्ट्रीज सेक्टर था, या हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें या ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में। लेसन नंबर 3 है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि भारत के विदेशों के साथ संबंध या भारत के बाहरी देशों के साथ संबंध। इसमें हम खास तौर से पढ़ेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं। कौन से देश? पड़ोसी देश। खास तौर से हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को और इसके साथ साथ चाइना का पुट को। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे 1960 की एरा को और नियर अबाउट 1975 तक के टाइम को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में खास तौर से कुछ बातें हमें दिखाई देगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी डेथ किस तरीके से होती है, उनके बाद में किस तरीके से नए प्रधानमंत्री मोतीलाल जी नेहरू आते हैं, उनकी डेथ के बाद में ताशगंज जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, वो क्या था, और इंदिरा गांधी को किस तरीके से एक देश का पहला महिला पीएम बनाया गया। इसके साथ साथ इस चैप्टर की जो एंडिंग होगी वो आपको दिखाई देगी आपातकाल के साथ या इमरजेंसी के साथ, कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई। फिर नेक्स्ट जो है चैप्टर लेसन नंबर
5 द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसमें क्या क्या क्राइसिस आए। इसमें हम जनरली जो आपातकाल है कंप्लीटली उसको डिस्कस करेंगे कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या थे। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के जुडिशरी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट थे उनको हम रीड करेंगे, और कुछ दूसरे टॉपिक हैं जैसे शाह कमीशन की बात करें, या फिर सेंटर के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ उसको लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, कौन जीता कौन हारा, ये सब बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट, इसमें हम रीड करेंगे इंडिया की डिफरेंट एरिया में कुछ खास तरीके के आंदोलन शुरू किए गए, चाहे वो आरटीआई का आंदोलन हो, आरटीई का हो, चाहे वो एंटी लिक्विड मूवमेंट हो, या फिर भाखड़ा नांगल डैम को लेकर हो, या फिर नर्मदा बचाओ अभियान को लेकर की बात की रहे। इन 6 से 7 जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है उनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है रीजनल एस्पिरेशंस, मीन्स क्षेत्रीय आकांक्षा, कि इंडिया में जो लोकल जो एरियाज हैं, लोकल एरिया में अगर हम बात करूं, रीजनल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट को लेकर लिखे गए हैं। मीन्स कौन से स्टेट में क्या प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हुई। चाहे हम बात करें अमृतसर के इशू की बात करें, या हम साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें, वहाँ के लैंग्वेज की बात की जाए, या हम बात कर लें आसाम की या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, कि उन एरियाज में किस तरीके से लोकल जो कम्युनिटीज हैं, लोकल जो लीडर हैं, वो किस तरीके से अपनी डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, और किस तरीके से लोग उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8 रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें जनरली जो चीजें हम पढ़ेंगे 1970 का जो एरा है उससे लेकर रीड करेंगे हम इसमें 2020 तक, कि इस दौरान कौन सी पार्टियां सरकार बना पाई और किन पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। कोलिजन जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, किसके द्वारा ये बनाई गई, कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से ग्रुप हैं, वो पार्टियां कब बनी, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके मेन लीडर क्या हैं, उनके बारे में, और डिफरेंट पार्टी के जो एजेंडाज हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बुक नंबर फर्स्ट में डिलीट क्या हुआ है या कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो लेसन नंबर जो फर्स्ट है उसके बाद में मैंने लेसन नंबर 2 लिखा है, जो कि बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 3 होगा। इससे पहले का जो चैप्टर है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें कंप्लीटली बात की गई है कांग्रेस की, कि कांग्रेस किस तरीके से सत्ता में रही, किस तरीके से वो पावर में रही, और पावर में रहते हुए कांग्रेस ने कौन कौन से काम किए। तो ये चैप्टर है वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 2 है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, यहाँ भी कुछ नए टॉपिक हैं उनको ऐड किया गया है। स्पेशली अगर इसमें देखेंगे डेमोक्रेटिक जो क्राइसिस है, इस चैप्टर में कुछ नए जो टॉपिक्स हैं उनको ऐड किया गया है। अब बात कर लेते हैं बुक नंबर 2 की। जो बुक नंबर 2 है वो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड को लेकर है। सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था जो कि 1939 से 1945 तक चला, उसके बाद का जो सिनेरियो है वो इस बुक में पढ़ा जाएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट क्या रहे, और उसके बाद में कौन सी पावर, कौन सा देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ और उसके शक्तिशाली होने के कारण क्या थे। तो लेसन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर एरा, मीन्स 1950 के बाद में कौन कौन से देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुए जनरली वो पढ़ा जाएगा उसमें यूएसए को और यूएसएसआर को। इसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से अमेरिका और जो रसिया था उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट थी और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उन्होंने क्या कुछ पॉलिसीज अपनाई।
नेक्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, मीन्स दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। मीन्स यूएसए एक साइड पावरफुल था, दूसरी साइड यूएसएसआर पावरफुल था, और दोनों में से किसी एक का डिसॉल्व, दोनों में से किसी एक का टूटना कैसे संभव हो पाया, क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिनके कारण जो यूएसएसआर था वो 15 पीसेस में टूट गया। इन सब बातों को हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 के बाद में जो चैप्टर आपका डिलीट किया गया है, जिस चैप्टर को कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, उसका नाम है यूएस हेगेमनी, मींस अमेरिका का वर्चस्व। कि किस तरीके से यूएसएसआर टूटा 1990 में, और टूटने के बाद में अमेरिका किस तरीके से पूरी दुनिया पे छा गया, वो पावरफुल बना, और पावरफुल बनने के बाद में उसके जो फीचर हैं उनको इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, बट इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है, सिलेबस से इस बार रिमूव कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, थर्ड चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी को, कि चाइना किस तरीके से आज़ाद हुआ और किस तरीके से अपने आप को उसने डेवलप किया। ईयू के बारे में पढ़ेंगे और आसियान के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, कि इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, बट इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें ऐड की गई है इस चैप्टर में, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO और कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया गया है, स्पेशली अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इसमें सबसे पहले बात होगी कि कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया का मीनिंग क्या है, कौन कौन से देश इस एरिया में आते हैं, भारत की क्या स्ट्रेटजी है, भारत की क्या नीतियां हैं उन कंट्रीज को लेकर, और उनके साथ किस तरीके के भारत के रिलेशन है या भारत की विदेश नीति है। यहाँ भी कुछ नए जो टॉपिक हैं उनको ऐड किया गया है, जो पहले बहुत माइनर थे, अब उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंटेंट देकर ऐड कर दिया गया है। मीन्स कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसे पहले से थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश की गई है, बड़ा करने की कोशिश की गई है, या उसका विस्तार करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूएनओ को, कि यूएनओ क्यों बना, उसके पर्पस क्या थे, और उसके जो ऑर्गन्स हैं, मीन्स उसके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा अंग है वो क्या काम करता है, क्या उसके रीजंस हैं, क्या उसके काम हैं, कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं, इन सब बातों को लेकर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बन जाता है कि इंडिया है उसका क्या रोल रहा पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर, या यूएनओ में भारत है उसका दावा कहाँ तक सही है, उसकी पावर को लेकर, उसकी वीटो पावर को लेकर, और उसकी स्थायी सदस्यता को लेकर। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, मीन्स समकालीन जो वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है उसमें जो सुरक्षा का जो मुद्दा है वो क्या है, सामूहिक सुरक्षा है या कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है वो क्या है, उसको किस तरीके से कंट्रीज हैं वो अचीव कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे सुरक्षा को खतरा है, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे जो हमारी सुरक्षा है वो खतरे में है, और कैसे उसको उन खतरों को निपटा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नए खतरों के बारे में, चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, या फिर केमिकल वेपन्स की बात करें, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 7 में। लेसन नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड नेशनल रिसोर्सेज, कि एक देश का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इन्वायरमेंट को सही करने में, या इन्वायरमेंट को खराब करने में एक देश का क्या योगदान होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो एक देश को बहुत ज़्यादा या एक देश के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देती है, और किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, और उन रिसोर्सेज के ऊपर किस तरीके के काम करके किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाएगा, और देश उन रिसोर्सेज का यूज़ करके किस तरीके से अपने आप को डेवलप करेगा। इन सब बातों को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 में। लेसन नंबर 8
ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट मीन्स कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या प्रभाव है। भारत है वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर कौन सी पॉलिसी अपना रहा है, कौन सी नीतियां अपना रहा है, ये सारी चीज़ें हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप पूरे के पूरे दोनों बुक्स को अगर देखेंगे तो दोनों बुक्स से एक एक चैप्टर को डिलीट किया गया है, बट हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया जो कंटेंट है वो ऐड करने की कोशिश की गई है बाय दी एनसीईआरटी। जो कुछ बड़े चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए कि कम्प्लीटली 2 चैप्टर को काट दिया गया है, सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है उस वे में, बट कुछ नए टॉपिक हैं वो कुछ अलग अलग चैप्टर में क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। तो सिलेबस उतना ही वास्ट हो गया है। अब की बात जो सिलेबस जो नई चीज़ें जोड़ी गई है वो इस लेवल की नहीं है कि उनको एक बार पढ़ा और वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। उन्हें बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी, तब जाकर जो नए टॉपिक हैं वो हमें समझ में आ पाएंगे। तो जस्ट अगली कुछ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास +2 के सिलेबस के बारे में, उसके चैप्टर्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, उनको हम पहले फिनिश करने की कोशिश करने वाले हैं। ऑलरेडी 6 से 7 चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दिए हैं, और बहुत सारे जो व्यूज़ हैं वो भी आ रहे हैं कि कुछ नए जो चैप्टर्स हैं वो भी करवाए जाएं, नए जो टॉपिक हैं वो भी करवाए जाएं। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं उन चैप्टर्स को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।